4.5 लाख से ज्यादा बलिदान, 21 पीढ़ियां खप गई। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पिता ने दिया वचन, खुद को किया हवन, माता पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के झूठे बेर अहिल्या को मिली खेर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। वो जहाँ जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, जहाँ जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य धाम को प्रणाम है। वो जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्मभूमि 24 तीर्थंकर में से 18 क्षत्रिय हैं और अधिकतर का रिश्ता अयोध्या से है। और आपको जानकर, आपको कितने लोगों को जानकारी है मुझे नहीं पता। मैंने अपने जीवन के 22 साल जिस आंदोलन को दिए, और आचार्य प्रवर धरती के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम लूं तो रोमांच पैदा होता है। आपको कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस मंदिर की दिव्यता और भव्यता की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, वो हमारे इन्हीं बड़े आचार्यों के मार्गदर्शन में बना हुआ मंदिर है, जिसे पूरी दुनिया झुककर प्रणाम कर रही है। हमारे संत कहाँ बैठते हैं और कहाँ निर्माण होता है, इसका चमत्कार अगर अयोध्या में जाकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे आचार्य श्री ने कितना बड़ा काम कर दिया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्ति आपके समाज को समर्पित कर रहा हूँ कि रोम रोम में रमे है मेरे प्रभु सीताराम, सीताराम 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 गाएंगे। कि रोम रोम में रमे है मेरे प्रभु सीताराम, सीताराम 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 गाएंगे। साधु संत और कार सेवकों का बलिदान, भारत के राम भक्त भूल नहीं पाएंगे। और राम मंदिर पे जब ध्वजा लहराएगी तो, राम मंदिर पे जब ध्वजा लहराएगी तो, अंबर से कोठारी के लाल हर्षाएंगे। यहाँ ताली बजनी चाहिए थी आपकी। राम जी के मंदिर पे ध्वजा लहराएगी तो, अंबर से कोठारी के लाल हर्षाएंगे। वो भारत का विश्व में जलेंगे घर घर दीप, भारत का विश्व में जलेंगे घर घर दीप। हर वर्ष 2 बार दीपावली मनाएंगे, भारत का जन्म। अभी एक सांसद परसों बोले हमारी सरकार आएगी तो हम इस मंदिर के बारे में विचार करेंगे। मैंने कहा अच्छा, अभी भी तेरी सरकार आएगी और हम तेरे को विचार करने देंगे, और ये करने देगा मोदी। जिसको करना है वो तो यात्रा पे निकल रहा है बेचारा, उसकी यात्रा ही खत्म नहीं हो रही। इधर चुनाव शुरू हो गए, वो यात्रा पे है। एक बार भारत जोड़ने निकले थे और वहां से निकले जब जुड़ाया था। मैंने कहा भैया जोड़ना है तो वहां जोड़ो जो बाप दादा तोड़ के गए। लेकिन केरल से निकले और कश्मीर गए, परिणाम क्या निकला? 15 किलोमीटर भी नहीं चले और केरल के किसान आगे बोले सब फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों गई थी? प्रधानमंत्री बनना चाहिए। माता जी हो जाएगा महान। तो छत्तीसगढ़ गई किसानों को, तो किसानों ने 500-500 रुपये इकट्ठे करके माता जी को भेंट कर। बोले मुझे क्या दे रहे, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट है। उनको समझ में आ गई, वो ताली बजा सकते। एक सांसद कह रहा है, बोले इस मंदिर के बारे में हम सोचेंगे। मैंने कहा इतिहास की लिखाई है बुजुर्गों ने बताई, घर के भेदियों ने ही तो सदा लुटी या डुबाई है। क्या ये सच नहीं है? इस देश के कुतुब मीनार को कितने जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है? क्या ये सच नहीं है? इस देश में ऐसी भी सरकार आई जिसने 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके पूछा कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। और ताली पे इस बात पर बजाना मित्रों, राम के जन्म के प्रमाण पत्र वो लोग मांग रहे थे जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी। विदेशों से मशीनें मंगवाई थी राम सेतु तोड़ने के लिए। हमने तब भी कहा था कि काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है।
वोटों के लिए जो अपनों ने किए जाप है, और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप। ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के बाप है। तब मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान दो, हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ना है। और अंग्रेजों को तो तुम बता चुके हो देश से, अब इन काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना। और अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो हमारी जिन शासन की परंपरा है, वो हमारे सत्य सनातन की परंपरा है। तब मैं एक कविता छोटी सी पढ़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। एक बार जरा ताली बजाकर मुझे आदेशित करिए। मैं केवल इस कविता के 6 गंदे, इसमें केवल 3 आपको सुनाऊंगा। और इस कविता का सौभाग्य ये नहीं कि कविता इन दिनों में सुना रहा हूँ। इस कविता का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जब मैं आचार्य श्री से मिलने गया था, पहली बार मैंने इस कविता को किसी को सुनाया था, तो आचार्य श्री को सुनाया था। उन्होंने मुझे 55 मिनट तक अपने हाइकू सुनाए, अपनी कविताएं सुनाई, हंस हंस कर बात की, अपने हाथ से मुझे साहित्य दिया। ये भी गौरव मुझे प्राप्त हुआ। तब मैं एक छोटी सी कविता जो मैंने आचार्य श्री को सुनाई थी वो आपको सुनाता हूँ। उसके केवल 3 बंद सुनाऊंगा, कोई भी व्यक्ति उठे ना, क्योंकि जो उठेगा थोड़ी दूर जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, तो मेरी कोई गारंटी नहीं। और माता बहनों से भी थोड़ी सी एकाग्रता चाहिए। हालांकि बहुत साथ दिया आपने, आप अपनी वाली पे आ जाए तो घर से लेके समाज तक सब ठीक कर सकते। देखिए माता बहनों का हमारे घरों में जो आनंद है, उसी के कारण हमारे घर है, उसी के कारण धर्म है, उसी के कारण हमारा देश। उसका केवल एकमात्र कारण है हमारे घर में वाले माता बहन, क्योंकि हमारे घर की माता बहन इतनी प्रैक्टिकल है। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग जानते होंगे, मैं तो संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक माता जी अपने पोते को खिला रही थी, तो पोता उछल, तो बहू तीसरे कमरे में भोजन बना रही, तो वहां से दौड़ी, वो दौड़ के आई और उसने बच्चे को छाती से लगा लिया। और सासू माँ को गुस्सा हो गई, बोले क्या माता जी आपने मेरे बेटे को गिरा दिया, आपने अपना पोता नहीं संभलता, आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप कल से मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। सासू माँ ने बुरा नहीं माना। सासू माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू आज से मेरे बेटे को हाथ मत लगा। ये समाधान अगर कोई दे सकता है तो हमारे घर की माता बहनें दे सकती है। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिए। करंट अड़के निकली के साथ। अच्छा, ये प्रतिक्रिया ऐसी देते हैं हमारे कान के रास्ते दूर तक पहुंच जाता है कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान यहाँ पर, जीना भी सम्मान यहाँ पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में प्यारा हिंदुस्तान। सबसे बढ़िया बात सुना रहा हूँ कि आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियां यहाँ उगी है। हमारा कोरोना क्या बिगाड़ता? हमारे तो 8-10 साल के बच्चों ने गंभीरता से नहीं लिया कोरोना को। कोरोना में सब कुछ बंद था, कभी सम्मेलन भी बंद, एयरपोर्ट, ट्रेन, बस सब, केवल प्राइवेट स्कूल चालू। मैडम ऑनलाइन पढ़ाने लगी। 1 घंटे पढ़ाने के बाद मैडम ने बच्चों से पूछा एनी डाउट, तो एक बच्चे ने घर से पूछा 11 साल की, मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आए थे, तो कहती है बताओ कोरोना अपना क्या बिगाड़ा। मैं तब ये बंद सुना रहा हूँ, आपका मन हो तो फिर आपकी तालियां चौथी पंक्ति पर चाहिए, अभी नहीं। कि आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियां यहाँ उगी है, धड़कन धड़कन दया क्षमा सद्भावों बीच पगी है, क्या पूनम क्या हुई अमावस हमने सबको पूजा, जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा, देवधरा के कण में जाओ, देवधरा के कण में जाओ, बसते हैं भगवान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में प्यारा हिंदुस्तान। वीरों की परिपाटी में नित किस्से नए बुने हैं,
गुरु गोविंद के लाल यहाँ दीवारों बीच चुने हैं, घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, स्वाभिमान संस्कारों का शिवा ने अलग जगाया, शीश बिना धड़े सैनिकों का है गौरव गान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। क्या और मैंने हिंदुस्तान की महिलाओं की तारीफ क्यों की है, एक बंद आपको सुनाना चाहता हूँ, और उसके पहले 4 पंक्तियां भूमिका में सुन लीजिए कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है, जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है, देवकी यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है, और कैकेयी कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल, शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, माँ कन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला, सावित्री माँ मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिलाती नानी, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा। और हमको विश्व गुरु है, अंतिम कारण पढ़ रहा हूँ कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित है, शायद इससे उपयुक्त मंच नहीं मिलेगा मुझे बंद पढ़ने के लिए, कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित है, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित है, जहाँ गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जन्म से ज्यादा इस धरती पर मृत्यु हुई महान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। आइए मित्रों,